गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पाठ 4 जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको इस पाठ को पढ़ाया और समझाया था। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न, यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रश्न उत्तर की, प्रश्न अभ्यास की, तो यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? क्लियर है? तो उत्तर में क्या लिखना है हमें? बचपन में सलीम अली की एयरगन ने नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देखकर उनको मन द्रवित हो गया। वे उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। उसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 है, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? सलीम अली ने तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। वे अपने आसपास की पर्यावरणीय गतिविधियों को जानने में तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने में अपना समय बिताया करते थे। वे अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ भी अपनी पत्नी के से अधिक समय बिताते थे। यही कारण था कि फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में मैं ढेर सारी बातें जानती हूँ। प्रश्न क्रमांक 4, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। यहाँ पे 3 आपको वाक्य दिए गए हैं, तीनों के आपको आशय स्पष्ट करना है, मतलब वाक्यों का जो अर्थ है उनको बताना है कि इन वाक्यों के माध्यम से जो सलीम अली हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो पहला जो पंक्ति है हमारी, अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। इसी प्रकार सलीम अली ने भी अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में तथा काम करने में लगा दिया था। प्रश्न क्रमांक 4 का ही जो है वो अगली जो हमारी पंक्ति थी, यहाँ पर पंक्ति जो थी ख है ना, तो इसका हम क्या आशय स्पष्ट करेंगे? तो सलीम अली अनूठे पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। इस पक्षी सलीम को दूसरे के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता है। सलीम अली का सपना पक्षी प्रेम मौलिक था, किसी का दिया हुआ नहीं। यह पक्षी किसी की धड़कनों से जिंदा नहीं हो सकता है, अर्थात उनके सामने कोई अन्य पक्षी प्रेमी इस तरह नहीं उत्पन्न किया जा सकता। क्लियर? अब जो हमारी पंक्ति है यहाँ पर पंक्ति क्रमांक 3, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की वजह अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका हमें जो आशय स्पष्ट करना है वो है, सलीम अली पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे टापू की तरह नहीं, सागर की तरह खुले आचार विचार और सोच वाले थे। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर में हमको क्या लिखना है? सांवले सपनों की याद नामक पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। लेखक ने इस पाठ में उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, साथ ही तद्भव, तत्सम, देशज शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। जैसे उर्दू फारसी के शब्द सफ़र, खामोश, माहौल, आखिरी, हुजूम, परिंदा, जिंदगी, आबशार आदि। तद्भव शब्द सोता, माटी, सोंधी, पसरी, गढ़ना आदि। अंग्रेजी शब्द कौन कौन से थे? एयरगन, वर्ल्ड वॉचर, साइलेंट वैली, फॉल ऑफ आ स्पैरो। मुहावरे का प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। लेखक ने मुहावरों का प्रयोग कर भाषा में रोचकता ला दी। जैसे शब्दों का जामा पहनाना, आंखें नम होना, कदम थमना,
कायल होना आदि। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक इसी का जो है प्रश्न क्रमांक 5 का ही जो है वो 3 और 4 पॉइंट अभी बाकी हैं, लगभग 4 पॉइंट आपको यहाँ लिखने हैं। जटिल एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लेखक ने इसे पाठ में जगह लंबे तथा जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है, जैसे यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबसारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भावानुकूल भाषा, लेखक ने जगह जगह पर भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जैसे जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली एक पहेली बने रहेंगे, मेरी आंखें नम है, सलीम अली तुम लौटोगे ना। ठीक। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 इस पाठ का। इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सलीम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ड वॉचर शायद कोई हुआ है। वे हमेशा आँखों व गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उन्होंने शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे इतने सरल, सीधे और भोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते थे कि क्या यही आदमी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली है। वे किसी भी बाहरी चकाचौंध का और विशिष्टता से बहुत दूर थे। प्रश्न क्रमांक 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली के व्यक्तित्व एवं मुख्यतः उनके पक्षी प्रेम का वर्णन किया है। सलीम अली का सपना था पक्षियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना, जिसे वे आजीवन सच करने में लगे रहे और इसे साकार भी किया। इस तरह इसका शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। क्लियर। इस पाठ का अंतिम प्रश्न जो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8, रचना और अभिव्यक्ति में प्रस्तुत पाठ सलीम अली ने पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान कर सकते हैं या दे सकते हैं। हम अपने पर्यावरण को कम से कम दूषित करें, प्लास्टिक के सामान का उपयोग ना करें, कूड़ा कचरा बाहर फेंकने की बजाय उसे जला डालें या उपयुक्त जगह पर डालें, पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार ना करें, पशु पक्षियों के भोजन का भी कुछ प्रबंध करें, अपने आसपास हरियाली उगाएं और उसकी रक्षा करें। ठीक है। इस तरह से आपका जो आज आपने पढ़ा वो है आपका पाठ 4 क्लास 9th का। ठीक है। आपने पिछली कक्षा में इस पाठ को समझा था। आपको क्या करना है, अब इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट करने हैं और साथ साथ इस पाठ में दिए गए जितने भी शब्द अर्थ होंगे उनको भी आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट करना है। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और याद कीजिए।